गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट 7 में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका ये सेंटेंस होता है। देखिए, देखने के लिए तो बहुत कुछ लोग सब लोग कह देते हैं, व्हाट, व्हेन, हाउ, विच, इन सब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते कितने टाइप्स के हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके 4 तरीके के होते हैं, ठीक है ना। पहले हम इंट्रोगेटिव को 2 पार्टों में बांटते हैं। पहला हम बांटते हैं यस आर नो टाइप, ठीक है ना। यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा है हमारा WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। आप देखिए, यस आर नो टाइप और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बहुत से लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा होगा कि यहाँ पर तो केवल 2 ही हैं, 4 कहाँ से होंगे। तो बेटा, इन सभी में देख लीजिए, दोनों के 2-2 पार्ट होते हैं। इसके भी 2 पार्ट और इसके भी 2 पार्ट। इसका क्या हो गया, इसका एक हो गया यस आर नो टाइप, yes or no type affirmative sentence, yes or no type affirmative interrogative sentence। दूसरा है yes or no type negative interrogative सेंटेंस। सेम कंडीशन WH में भी लागू होती है कि WH में भी एक होता है आपका WH टाइप अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा WH टाइप निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब 4 प्रकार से कैसे। यस और नो टाइप में क्या होता है, एक सेंटेंस ऐसा आएगा जो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा, बट उसमें जो सेंटेंस रहेगा वो सिंपल फॉर्म में रहेगा वो इंट्रोगेटिव है, लेकिन इंट्रोगेटिव में वो पूछेगा सीधे सीधे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इंट्रोगेटिव में तो रहेगा लेकिन उसमें नॉट वर्ड का यूज होगा, ठीक है ना। यहाँ पर नॉट वर्ड का यूज नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा। यानी यहाँ पर नहीं होगा, इसका मतलब ये अफर्मेटिव के इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव फॉर्म से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर नॉट यूज किया जा रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव के नेगेटिव फॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरीके WH की बात करें तो WH टाइप क्वेश्चन वाले आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी अफर्मेटिव पार्ट होता है। उसमें भी एक पार्ट होगा जिसमें नॉट लगा होगा किसी सेंटेंस में। कोई ऐसे सेंटेंस आएंगे जो WH से स्टार्ट होंगे लेकिन उनके सेंटेंस के बीच में नॉट का वर्ड आएगा, लेकिन कुछ ऐसे आएंगे जिसमें नॉट नहीं आएगा। जिसमें नहीं आएगा वो आपके इस टाइप के कहलाएंगे और जिसमें आएगा वो आपके इस टाइप के कहलाएंगे। तो इस तरीके से देखिए 4 प्रकार के आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। तो अब हम इन्हीं को हम इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं इनके बारे में अब हम समझेंगे। मेनली बात करें तो 2 टाइप्स के, और ज्यादा डीपली जाए तो हम 4 टाइप्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ लीजिए, आप लोग जान जाइए। और आइए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसके कुछ कॉमन रूल्स पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमारा जो इस सेंटेंस में जो हम लोग कंजक्शंस यूज करते हैं, जो आपके इन्वर्टेड कामा लगे होते हैं उनको हटाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, तो देखिए असर्टिव सेंटेंस जो होता था उसमें हम क्या करते थे, दैट लगाते थे। क्या लगाते थे,
दैट लगाते थे, लेकिन यहाँ पर हम दैट का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम जैसे कि अगर हमारा कोई सेंटेंस कैसा है, यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें क्या होता है, यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसा सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो आपका यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। उसमें क्या करते हैं कि हम उस हेल्पिंग वर्ब के, यदि अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो हम वहां पर कंजक्शंस के रूप में इफ या वेदर का यूज करते हैं। इफ या वेदर का यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नरेशन में। इंट्रोगेटिव के सेंटेंस के नरेशन में हम इफ या वेदर का यूज कब करते हैं, जब हमारा सेंटेंस यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एच टाइप है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा डब्ल्यू एच टाइप है, तो हम वहां पर इफ या वेदर का यूज नहीं करते हैं। हम वहां पर जो है उसी डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन वर्ड को, यानी कि जैसे कि व्हाई, व्हेन, व्हाट, ये आ जाते हैं, तो इन्हीं को हम क्या बना देते हैं, इन्हीं को हम कंजक्शंस के रूप में यूज कर लेते हैं। वहां पर इफ या वेदर नहीं लगता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब आपका डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस आएगा तो वही डब्ल्यू एच टाइप वाला वर्ड आपका कंजक्शन लग जाएगा। लेकिन अगर कोई सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर इफ या वेदर कंजक्शन का यूज करते हैं। अब हम कंजक्शंस की बात हमारी हो गई, अब हम पढ़ेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को कहां पर चेंज करेंगे। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो आपकी अगर सेड दी हुई है तभी आप उसका इनडायरेक्ट में टेंस चेंज करेंगे। लेकिन अगर सेज दिया है या से दिया है तो हम उसको इनडायरेक्ट में नहीं कन्वर्ट करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि एग्जाम में आपका यही वाला सेंटेंस आता है ज़्यादातर, सेज और सेज कम आता है, ठीक है ना। तो जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड होती है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पहला तो हम जनरली हम आस्क्ड का यूज करते हैं, बट उसके अलावा भी हम लोग वहां पर इंक्वायर्ड ऑफ का यूज भी करते हैं। इंक्वायर्ड ऑफ का भी यूज करते हैं और आस्क्ड का यूज करते हैं। कॉमनली आपका आस्क्ड यूज होता है, ये आप एकदम टिक लगा लीजिए अपनी कॉपी में, यही आपका मेन होता है। ये बहुत ही रेयर केस में आता है, उसकी आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे दो चीजें हो गई, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का कन्वर्टेशन और कंजक्शन का कन्वर्टेशन। इसके अलावा जो भी रूल्स होते हैं वो सभी असर्टिव की भांति ही फॉलो किए जाते हैं। जैसे कि असर्टिव में मैंने बताया पर्सन चेंजिंग 123/SON के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। फिर वहां पर कुछ समय सूचक शब्दों को भी कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि हमारे दिस का दैट कर देते हैं, ठीक है ना, टुडे का दैट डे और यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ये सब चीज़ भी हम कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर और भी ज़्यादा डीपली जाएंगे तो एगो का जो है आपका जो है हो जाएगा बिफोर, हेयर का देयर, ये सब भी आप कन्वर्ट करते हैं। चलिए मेरे ख्याल से ये चीज़ें तो आप समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा कंजक्शन यूज होता है और रिपोर्टिंग वर्ब को किस में कन्वर्ट करते हैं, ये चीज आप समझ गए होंगे। तो एग्जाम्पल एक हम समझ लेते हैं, फिर हम अगले वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। कल आपका संडे है जिसके अकॉर्डिंग हम उसकी हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। हमने जैसे लिखा ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा डू यू रीड द बुक, और क्वेश्चन मार्क लगा है
क्वेश्चन मार्क ही आपको बता देगा कि वो आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, लेकिन कैसा है वह उसका फर्स्ट वर्ड बताएगा। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड डू है, जिसका मतलब है कि यह एक यस आर नो टाइप क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यस आर नो टाइप्स। डू यू रीड द बुक, पूछ रहा है क्या तुम किताब पढ़ते हो। तो क्या तुम किताब पढ़ते हो, तो उसका आंसर आप किस में दोगे, यस या नो में दोगे। इसलिए इस प्रकार के सेंटेंसों को हम यस आर नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि डू और डू या फिर किसी भी हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस यस आर नो टाइप्स होता है। देखिए ये आया है, तो हमें पहले तो इसको चेंज करना है। जो हमने अभी आपको बताया सेड किस में कन्वर्ट करते हैं, आस्केड में। तो देखिए ही आस्केड, हाँ बहुत से लोग सोच रहे होंगे खाली सेड दिया है तो आस्केड कैसे कर दिया। देखिए खाली सेड दिया हो या सेड टू मी या सेड टू अस, कुछ भी दिया हो, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड अगर आया है तो सेड को आपको आस्केड में कन्वर्ट करना ही करना है। ये असर्टिव की भांति वर्क नहीं करता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि खाली अगर सेट दिया है तो हम सेट ही रहने देते हैं, टोल्ड नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि खाली सेट दिया हो या ना दिया हो, आपको उसे आस्केड में कन्वर्ट करना ही करना है। कंजक्शन के रूप में जब आप इसको हटाएंगे कामा इन्वर्टेड कामा को, तो इसको आपको देखना है। ये आपका यस आर नो टाइप है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये डू दिया है तो डू को हम हटा देंगे, इसको बाद में लाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले कंजक्शन क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। कंजक्शन में भी ध्यान देना है कि इफ या वेदर में इफ ही ज्यादातर यूज होता है। तो ही आस्क्ड इफ, अब यू आपका देखिए चेंज होगा। अब देखिए बात फंस गई, यू आ गया और यू है सेकंड पर्सन जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और यहाँ पर देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो वहां पर हम ऑब्जेक्ट हिम भी ले सकते हैं, हम वहां पर ऑब्जेक्ट अस भी ले सकते हैं, हम वहां पर ऑब्जेक्ट देम भी ले सकते हैं। कॉमनली लोग हिम का यूज करते हैं। जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिम मानेंगे तो हिम के अकॉर्डिंग यहाँ पर यू कन्वर्ट हो जाएगा ही में। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड इफ ही, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ही के बाद में क्या हो जाएगा, पर समझिए ही सेड डू यू रीड द बुक, वह कहता है कि तुमने क्या तुम किताब पढ़ते हो, क्या तुम किताब पढ़ते हो, मतलब सामने वाला मुझसे कह रहा है। तो होगा क्या, हम यहाँ पर जब मुझसे कह रहा है तो हम ही को यहाँ पर हिम ना मान करके मी मान के कन्वर्ट करते हैं। जब मी मानकर कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आई, ठीक है ना। तो मी के अनुसार हम यहाँ पर आई ले लेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि यू के लिए हम यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और उसी मी को हम आई में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख लेंगे। आई के बाद में देखिए डू है, प्रेजेंट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। जब पास्ट क्या नाम इसका, जब हम इंडायरेक्ट बनाएंगे तो ये पास्ट इंडिफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो आई डिड। अब एक चीज और ध्यान देना है, करना क्या होता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट होता है। तो चूंकि हमने यहाँ आई लिया है और आई के बाद में हम यहाँ डिड नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वह पास्ट इंडिफिनिट में कन्वर्ट होता है। और पास्ट इंडिफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। और रीड की सेकंड फॉर्म रीड ही होती है, लेकिन पढ़ते रेड हैं, इसलिए आई रेड द बुक हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिए। ही सेड है आपका, ही आस्क्ड हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ नहीं था, हम ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर मी मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि ही सेड वह कहता है, क्या कहता है, डू यू रीड द बुक, क्या तुम किताब पढ़ते हो। तो तुम, वह मुझसे कहेगा, मुझसे का मतलब तुमसे का मतलब वह तुमसे, यानी कि वह मुझसे कह रहा है। तो मुझसे के अकॉर्डिंग यहाँ मुझ मतलब कि मी, और उसी के लिए हमने ले लिया आई। और फिर हमारा टेंस चेंज हुआ, डू था प्रेजेंट इंडिफिनिट बदला पास्ट इंडिफिनिट में, और पास्ट इंडिफिनिट में अफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, इसलिए नहीं लगाया गया।
और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा करके सीधे आपका ऑब्जेक्ट नोट कर दिया गया। इस तरीके से ये सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम आपको कल वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।